दोस्तों, जब भी आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो अक्सर आप जानते हैं कि यह क्या होता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अक्सर ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता कि यह क्या है, इसके क्या सिग्निफिकेंट हैं और क्यों यह आपका बढ़ा हुआ है और कैसे इसको कम करना है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों पर बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में क्या है, इससे आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। यह एक मेन फॉर्म है फैट का जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि आपकी टमी के अराउंड जो फैट जमा हुआ है या आपके थाइस के या हिप्स के अराउंड जो भी फैट जमा हुआ है, ये और कुछ नहीं, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड ही है। अब आप सोचेंगे कि ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में होता क्यों है, बढ़ता क्यों है। देखिए, जो भी हम फैट खाते हैं अपने खाने में से, उस फैट में से जितना पार्ट हमारी बॉडी को यूज करना होता है एनर्जी बनाने के लिए, उतना वो एनर्जी बना लेती है। बाकी जो एक्सेस फैट होता है वो स्टोर हो जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड के शक्ल में। और ये स्टोर इसलिए होता है ताकि कभी अगर जरूरत पड़े बॉडी को एनर्जी की तो इस फैट सेल्स को दोबारा से मोबिलाइज करके एनर्जी हासिल कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली ये फैट कभी यूज होती ही नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं आती है और हम फैट लगातार खाते ही रहते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता ही रहता है। अब अगर ये फैट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी हार्ट डिजीज होने का खतरा हमारे अंदर बढ़ जाता है। स्पेशली खून के अंदर थक्का जमने का या हमारी आर्टरीज के ब्लॉक होने का खतरा ट्राइग्लिसराइड की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज की, तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 150 से कम। बॉर्डरलाइन ट्राइग्लिसराइड की रेंज 150 से लेकर 200 तक होती है, और अगर 200 से लेकर 500 तक आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल चला जाने से उसे हाई रेंज कहते हैं। और अगर 500 से ऊपर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल है तो वो होता है बहुत ही ज्यादा हाई, यानी काफी खतरे वाली बात होती है। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से कम रहे, बल्कि 100 से कम रहे तो और भी ज्यादा अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। अब इसको जानने के लिए कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है। इसको जानने के लिए सिर्फ ब्लड टेस्ट ही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल के बारे में, तो उसके लिए आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना होता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल का भी पता चल जाता है। अब एक और चीज जो कि आपको समझनी जरूरी है वो ये कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, या फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, तो इस केस में भी आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ी हुई रहती है, यानी अगर आपको डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का जो खतरा है वो दोगुना से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये तो बेसिकली बात हो गई दोस्तों कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, कैसे बढ़ता है और कैसे आप इसको जानेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर आपने अपना टेस्ट कराया और इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको कैसे कम करना है, क्या क्या मेजर्स अपनाने हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन और रोजाना कम से कम 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव चीज है जो आप कर सकते हैं अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए, वो है वेट लॉस। अगर आप अपना 5 से 10% तक भी वेट लॉस कर लें तो उसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल काफी तेजी के साथ और बहुत ही हद तक कम कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको अपने डाइट में फैट को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट और शुगर को भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है और आप अल्कोहलिक हैं तो कोशिश करिए अल्कोहल की हैबिट को छोड़ने की। बट अगर आप छोड़ नहीं पाते तो आपको दिन में 2 पैक से ज्यादा नहीं लेना है। फिश एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको हफ्ते में 2 बार फिश जरूर खानी चाहिए। अगर आप फिश को रेगुलरली नहीं खा सकते तो आपको ओमेगा 3 का कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिश ऑयल का कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं। इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में हेल्प मिलेगी।
जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों को पानी ज्यादा पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी तो जरूर ही पीना चाहिए। गर्मियां हो या सर्दियां, कोई भी मौसम हो, आपको पानी हमेशा ज्यादा पीना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो ना तो आपको ओवर ईटिंग यानी कि ना तो ज्यादा खाना खाना चाहिए और ना ही कोई भी खाना स्किप करना चाहिए। यह एक बहुत ही आम गलती है जो कि अक्सर लोग कर देते हैं और दिन में 1 या 2 टाइम का खाना छोड़ देते हैं इस उम्मीद में कि अगर हम कम खाएंगे तो हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है कम होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों, साइंटिफिकली बात करें तो अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो उसमें हमारा बॉडी का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है और अचानक से ये जो उछाल होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल में, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसी तरह अगर हम कोई खाना स्किप कर देते हैं, जैसे दोपहर का खाना नहीं खाते या रात का खाना नहीं खाते, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी भूखी हो जाती है और जब नेक्स्ट टाइम हम खाना खाते हैं तो उस टाइम ज्यादा भूख लगी रहती है और या तो फिर हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं या फिर इस बात का ध्यान नहीं रख पाते कि हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी है या अनहेल्दी, और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। आई होप गाइस कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेडिसिन, हेल्थ और डिजीज से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।